हमारे सहयोगी अजय लाल को जो देवघर से थे, लेकिन अभी हम राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का वो गांव जहां यह कहा जाता है कि वाकई कि भारत का अगर दिल बसता है तो गांव में बसता है। तो अभी हम बिशनपुर गांव में हैं और एक बार हम गांव का नजारा दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे भी कहा गया है कि गांव के जो वोटर है वो ज्यादा जागरूक है शहर के वोटर से। और जाहिर सी बात है, मेरे पीछे का जो भीड़ है वो बयां कर रहा है कि देखिए कि लोगों के अंदर कितना उत्सुकता है अपने मतदान को लेकर, अपने मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर कि लोग यहां पे खड़े हैं। ये बता रहा है कि वाकई कि गांव के लोग कितने सजग है। और जाहिर सी बात है कि ज्यादा वक्त भी नहीं है, क्योंकि 1 जून को मतदान होना है और मतदान से पहले गांव के लोगों का क्या मूड है वो हम जानने निकले हैं। शहर में लगातार हम आपको दिखा रहे थे और ग्राउंड जीरो भी कर रहे थे, लेकिन अब गांव में है और गांव के लोग क्या समझते हैं, क्योंकि जो इलाका है वो कृषि प्रधान इलाका है, यानी यहाँ लोग किसान रहते हैं और जाहिर सी बात है कि खेती कर अपने परिवार को पालना। लेकिन अब लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जब सुनिश्चित करेंगे तो आखिर मुद्दा क्या होगा। इससे पहले जो लगातार सांसद 10 सालों तक रहे हैं वो इस इलाके में उन्होंने क्या किया, तमाम मुद्दे और तमाम मुद्दे पर सीधे यहाँ के लोगों से हम रूबरू होंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आपके ये तो गांव का जो इलाका है, इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या विकास का रहा है। पूर्व सांसद जो हमारे यहाँ 10 सालों तक उनको हम लोगों ने सपोर्ट करके जिताया, तो जिस अपेक्षा से हमारे यहाँ विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। हम लोग मूलभूत समस्या से आज भी जूझ रहे हैं, चाहे वो हंसदा जी हो या पूर्व में और किसी अन्य पार्टी कार्यकर्ता यहाँ से लीड किए। हमारी यहाँ सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए आज भी हमारे यहाँ कोई हल्का सा भी समस्या आ जाए ज़्यादा तो तुरंत यहाँ से बड़रवा से सीधे मालदा पश्चिम बंगाल के लिए रेफर कर दिया जाता है। और हम लोग अक्सर इस समस्या से जूझते हुए बहुत सारे ग्रामीण या बहुत सारे लोग जो पीड़ित हैं अपना दम घोट देते हैं या तो मर जाते हैं। और इसके मतलब अलावा एक सबसे बड़ी जो समस्या किसानों की भी है। किसान के लिए जो कार्य होना चाहिए था पिछले 10 वर्षों में वो कोई खास विशेष काम हुआ नहीं। सही आपने कहा। देखिए, वाकई आप समझिए कि वाकई जनप्रतिनिधि हम क्यों चुनते हैं। जनप्रतिनिधि हम इसलिए चुनते हैं कि जनप्रतिनिधि हमारे सुख दुख को समझे, हमारी जो मूलभूत सुविधा है वो कम से कम सरकार से दिलाए और वो उनकी जवाबदेही बनती है। लेकिन इस इलाके में लगातार हम भ्रमण कर रहे हैं और इस इलाके के लोग और सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि मनुष्य अगर बीमार पड़ जाए तो इलाज कहां कराएगा। रहते हैं झारखंड में, इलाज होगा पश्चिम बंगाल में। ये वो इलाका है, यहाँ के लोग त्रस्त है कि भाई अगर कोई बीमार पड़ जाए तो आखिर इलाज कहां कराएंगे। लोग तो काल के गाल में समा जाते हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं हुई है। लेकिन ये जिम्मेवारी यहाँ के सांसद, जनप्रतिनिधि और साथ साथ जरूरी है कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन और सरकार की, लेकिन वो सब कुछ नगद है यहाँ पे। जी नमस्कार, मेरा नाम है पवन रजक, ग्राम केंद्रवा बिशनपुर से हम बोलते हैं, यानी कि पटना प्रखंड, जिला साहिबगंज। यहाँ पे जो हमारे सांसद यानी कि विजय हंसदा जी 10 साल उन्होंने राज किया। 10 साल में ऐसा कोई काम उनका दिखा दीजिए कि जो उन्होंने बढ़िया किया हो, जैसे रोड हो या किसी के घर आके पूछना हो या किसी की समस्या को जानना हो। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और आकर देखिए कि यहाँ पे बुरा हाल है, यानी कि आवास केंद्र देता है, लैट्रिन के केंद्र देता है, सब तो वो लोग खा जाते हैं बांट के। अभी कितने आवास आए, कितने शौचालय आए, तो कहाँ है शौचालय? आकर देखिए यहाँ पर, सब देखो, आकर सब गरीब से पूछो कि वो किस तरह जीता है। यानी कि यहाँ के इस गांव में देखो आकर कि आकर देखो कि किस हाल से यहाँ पे आदमी मजदूरी करके। अब आप समझिए कि आखिर यहाँ की जनता त्रस्त है और गांव के लोग हैं, और जाहिर सी बात है ये लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। माफ करेंगे, राजनीतिक से कोई ताल्लुक नहीं रहता, लेकिन जो इसकी हकीकत है वो हकीकत बयां कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, हमें लगता है उससे पहले कुछ युवक से बात कर लेते। जी, सबसे आपके यहाँ जो है समस्या क्या है, क्योंकि अब तो वोट आ गया है और 1 तारीख को जो वोट करना है वो तो जनप्रतिनिधि कैसा हुआ। सबसे पहले मैं न्यूज 11 को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे गांव की मूलभूत समस्या के लेके आप यहाँ से सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए आप पहुंचाए हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 साल जो है यहाँ पर जो सांसद रहे हैं वर्तमान में,
ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। कोई काम जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है। जितने भी काम आज तक मैंने जनता को मिला है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की योजना का लाभ मिला है। और आपके यहाँ नल जल योजना से पानी मिल रहा है क्या? यहाँ पे आपके गांव में आया है? जी नल जल योजना मिल रहा है पानी लेकिन कहीं कहीं त्रुटि है, कहीं पाइप फटा हुआ है, कहीं किसी में नल नहीं है। इसका देख रेख करने वाला कोई इसका सूद लेने वाला नहीं है। निश्चित तौर पे देखिए ये ठेकेदार की जिम्मेवारी और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी है। सरकार योजना आप तक पहुंचाती है। केंद्र सरकार की योजना और प्रधानमंत्री की योजना भी है कि लोग अपने दरवाजे पर नल से पानी पिए, यानी उनके दरवाजे पर पानी जो हो शुद्ध पेयजल मिले ताकि लोग बीमार न पड़े। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है, आपसे भी बात करेंगे। 2 मिनट रुकिए। हमर वृद्धा पेंशन मिलो मना घर नहीं भेलो घर नहीं मिला ना वृद्धा पेंशन मिले उठा काय बोल वृद्धा पेंशन मिला है। हाँ 1000 करीब पाओ। हाँ 1000 करीब पैसा पाओ यो। हमनी कुछ ना भेलो, घर दुआर ना भेले, हमनी डूबो यो। बड़का बड़का लाला है, कोनो व्यवस्था नहीं करो। हाँ घर दुआर ना होवे है। हमनी नरेंद्र मोदी को नाम सुने हैं? हमनी कुछ ना होवे। मोदी जी को नाम सुने कि नहीं? हाँ सुने। कैसा लगते हैं? वो काम अच्छा कर रहे हैं? हाँ वही समझिए हम लोग को बनाइए घर द्वार। अब आप समझिए ये गांव की महिलाएं हैं और जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी का नाम तो जानती ही हैं, क्योंकि मोदी एक ऐसा शख्सियत जो देश के अगर विकास की बात करें तो 2014 के बाद जो विकास हुआ है वो लोगों के सामने है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। हम इठो चाहते हैं कि मोदी का दोष हम नहीं देते हैं, लेकिन जो मुखिया जो जीतता है उसका चमचा जो है ना इंदिरा आवास का कि अगवा आवास का, तो वही सोचता है कि हाँ मुखिया बन गए। बरहरवा में जब जाएंगे ना तो हम लोग का नूंगी वाला कोई दाम नहीं है। अब आप समझिए, हम पहले भी कह रहे थे कि बिचौलिया कहीं ना कहीं बिचौलिया का ये के कारण लोग जो है वो केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित रह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर आइए सर। आपके गांव को हम देखिए कि लोगों के अंदर उत्साह बहुत ज्यादा है, युवाओं भी हैं, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना भेजते हैं, आपके गाँव तक पहुंचा क्या? नरेंद्र मोदी का योजना अब तक पूरे देश में व्यापक रूप से चल रहा है। अगर मैं केंद्र सरकार की योजनाओं को अगर गिनाना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है सुबह से शाम हो जाएगा, परंतु उनकी योजना जो है समाप्त नहीं कर पाएंगे हम कहते कहते। चलिए एक सवाल है, लोगों को अनाज मिल रहा है क्या यहाँ पे? लोगों को केंद्र के द्वारा अनाज यहाँ भेजा जा रहा है, परंतु कुछ दिन पहले ही आपका डीबीटी के द्वारा जो स्टेप डिलीवरी अनाज का जो वितरण होता है पहाड़ियाओं के लिए, वह अनाज जो है यहाँ के सरकार के द्वारा, सरकार के आपका कर्मचारियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा मिली भगत कर और सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, सरकार में बैठे हुए के जो सबसे संबंधित लोग हैं, इनके द्वारा जो है बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपया का अनाज जो है घोटाला कर चुका है। उनको कम से कम 6 महीना से अनाज नहीं मिला था। पूरे पतना मंडल की बात, बरहेट में भी नहीं मिला है। आपका यही हाल सुंदरपाड़ी मंडल में भी है। और यह अनाज तब मिला जब बाबूलाल मरांडी जी, हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, इस अनाज का घोटाला को लेकर जब पहाड़िया बंधु लोग आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए प्रखंड मुख्यालय में, तब बाबूलाल मरांडी जी के संज्ञान में गया। और उनके संज्ञान में जाने के बाद बाबूलाल मरांडी जी इस पर ट्वीट किए और अपने मंच से बाबूलाल मरांडी कई मंचों से, यहाँ तक कि बरवा स्टेशन में भी आए थे, वहाँ भी अपनी बात को रखे, साहिबगंज में भी बात को रखे, कई मंचों से जब उन्होंने कहा तब उन पहाड़ियों को पुनः अनाज दिया गया। परंतु ये जो लाख करोड़ों रुपये का जो घोटाला हुआ उसका सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। वह अभी तक जाकर के जो है सरकार दोषी व्यक्ति को, दोषी पदाधिकारी को अभी तक न जांच करा पाई है और न कोई इसी तरह का सजा दे पाई है। अब आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री अनाज भेजते हैं ताकि गरीबों को निवाला मिले, गरीब भूखे नहीं सोए, और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। लेकिन ये वैसा इलाका जहां ये बता रहे हैं कि लोगों को अनाज ही नहीं मिला, घोटाला हुआ। लेकिन जब पूर्व और प्रथम मुख्यमंत्री ने जब इस पर संज्ञान लिया तब कहीं जाकर लोगों को मिला। लेकिन सवाल अभी भी जस का तस है कि आखिर केंद्र की योजना
धरातल पर उतरनी चाहिए, क्यों नहीं उतरता है? यहाँ जब बीजेपी का राज चलता था 5 साल पहले, तभी बहुत प्रगति होता था और बहुत घर द्वार सब कुछ बना है। और अभी बहुत ठप है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार जब से बना है यहाँ पर झारखंड में, तब से काम का कोई आगोतरी होता ही नहीं है। रोड देखिए, घर देखिए, कुछ भी देखिए। तो जब बीजेपी का सरकार था तो बहुत अच्छा से संचालन हो रहा था, अभी कुछ नहीं हो रहा है, सब ठप है। देखिए, आपके यहाँ के पड़ोस में ही मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। पड़ोस में ही मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वो तो अभी कहाँ है सबको पता है। क्या करें, सब घोटाला करेगा वो भीतर जाएगा ही। जो घोटाला करेंगे वो भीतर जाएगा, हम करेंगे तो हम भी भीतर जाएंगे। जो कर रहा है वो करेंगे। और जब बीजेपी का राज था, देखिए आज तक कोई बीजेपी का नेता अभी तक जेल में नहीं है। इसलिए जो मन एकदम स्वच्छ है, अच्छा है। इसलिए हम लोग इस बार चाहते हैं बीजेपी जीते, बीजेपी का जय जयकार हो, यहाँ भी बीजेपी का राज आवे और केंद्र में भी आवे, तब हम लोग का देखिए निश्चित तौर पे आप ये समझ लीजिए कि जनता का मूड है और जनता, गांव की जनता भी चाह रही है कि यहां पर स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हो। यहीं पे संपन्न हुआ मेरा कार्यक्रम। आगे बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।